असद और मोहम्मद मुस्लिम के बीच बातचीत का जो दूसरा ऑडियो टेप निकलकर सामने आया है, उसमें पहले तो वो जेल में मिलने के लिए कहता है अपने भाई से, और उसके बाद जब पैसे उसको नहीं मिलते हैं, फिर मोहम्मद मुस्लिम जब पैसे नहीं देता है, असद सीधा मोहम्मद मुस्लिम के घर पहुंच जाता है। उसके बाद वो बोलता है, हेलो, हम असद बोल रहे हैं, आपके घर आए, इतने देर से खड़े हैं, आपने दरवाजा नहीं खोला। उसके आगे वो बोलता है, हम आ गए हैं आपके पास, अब मुलाकात करिए। मोहम्मद मुस्लिम मिलने के लिए मना करता है। असद बोलता है, कब आ जाएं आपके पास। असद बातचीत में मोहम्मद मुस्लिम के घर का पूरा हाल बताते हुए बाकायदा फोन पर धमकी दे रहा है। असद कहता है, गेट नहीं खोलकर ठीक नहीं किया। मोहम्मद मुस्लिम को सीधे सीधे धमकी देता हुआ असद यहां पर नजर आता है। वो बोलता है, वहीं चौथे फ्लोर पर है ना आपका घर, गली के एकदम एंड पर। असद ने बात में मोहम्मद मुस्लिम को ऐसा धमकाया कि आखिरकार 80 लाख रुपए असद ने मोहम्मद मुस्लिम से ले लिए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में दहला देने वाले हत्याकांड की साजिश अतीक और उसकी फैमिली की ओर से रची गई। ये ऑडियो टेप अब देश के सामने है, लगातार आज तक के माध्यम से आप सुन भी रहे हैं। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, ये शाइस्ता परवीन कहां है? पुलिस की हत्या अभी तक नहीं चढ़ी। आप लोगों ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है, तमाम टीमें भी बनाकर रखी गई हैं, लेकिन कामयाबी तो नहीं मिल रही है ना आप लोगों को। शलभ जी, जी कामयाबी मिलेगी, और जब कामयाबी मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, तो आप दोबारा कई दिनों तक डिबेट करते हैं, कई दिनों तक आप बहस करते हैं टीवी पर, और लगातार कई सौ घंटे आप दिखाते हैं। कामयाबी मिलेगी। शाइस्ता परवीन को लेकर आप जानते हैं, अगर हम आपने पूछा कहाँ है, पता होता तो गिरफ्तार हो चुकी होती। महिला है, निश्चित तौर पर महिला है, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको खोजने का प्रयास कर रही है। साथ ही उनके सामने ये विकल्प भी था, जो लोग, बहुत सारे लोग ये अतीक अहमद का भी गुणगान कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो अतीक अहमद का गुणगान करने वाले लोगों को ये भी बताना चाहिए, उनका बेटा फरार था, चलो पुलिस के सामने आते, कानून के सामने सरेंडर कर देते। असद ने कानून के सामने भी सरेंडर नहीं किया। शाइस्ता परवीन के देखिए इतने वाकये हो गए, उन्होंने न कानून के सामने सरेंडर किया, न समाज के सामने सरेंडर किया। अब कल को अगर कोई बड़ी कार्रवाई कर दी जाए तो रुदाली गैंग दोबारा सक्रिय हो जाएगा, कोई उसमें धर्म का एंगल ढूंढेगा, कोई कुछ ढूंढेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि देखिए, देश के लोगों ने देखा है कि कौन माफियाओं के साथ खड़ा है, कौन माफियाओं के खिलाफ खड़ा है। और आज डंके की चोट पे मैं ये कह सकता हूं कि 2017 के पहले ये जो माफिया थे, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा, कोई फ्रेंचाइजी मुख्तार के पास। मानवाधिकार के लिए चिंता करते हैं, इन माफियाओं गुंडों के मानवाधिकार की चिंता। सुनील सिंह यादव जी, जवाब दीजिए उनकी बातों पर। घटना नहीं होनी चाहिए। और आज मुख्यमंत्री की ओर से भी बयान दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अब कोई माफिया किसी को भी धमका नहीं सकता है, दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। ये सीएम का बयान है। सुनील सिंह जी, देखिए चित्रा जी, मैं सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी जो माफिया, सरगना और बदमाश होता है, गुंडा होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हम तो कह रहे हैं मिट्टी में मिलाइए ना। अरे आप मिलाइए, कौन कह रहा है? उन्हें सजा कराइए, जेल भेजिए, आप फांसी चढ़ाइए, लेकिन उन अपराधियों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन करके घूम रहे हैं? वो क्या अपराधी नहीं है क्या? वो क्या माफिया नहीं है क्या? जो माफिया आपके साथ आ जाए वो माफिया नहीं, जो भ्रष्टाचारी आपके साथ आ जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं, जो बलात्कारी आपके साथ आ जाए वो बलात्कारी नहीं। सलभ भाई, कम से कम आप जैसा व्यक्ति तो इस बात को ना स्वीकार करे ना। आप तो कहिए हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, जो गलत है वो गलत है। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, जालौन में एक बेटी को कनपट्टी पर सटा करके गोली मार दी जाती है कल। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। कहां ठीक है? किसी को भी लूट लिया जाता है, किसी की जमीन कब्जा हो जाती है, एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप पत्रकार रहे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में कितने माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। आप उंगली में गिना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के टॉप 100 अगर माफिया हैं, उनमें 80 माफिया आपके साथ हैं। क्या वो माफिया नहीं बचे क्या?
हम तो कह रहे हैं, बड़े मन से कह रहे हैं, और आप बड़े मन से स्वीकार करिए। लेकिन आप इस बात को बनाइए, तो मानेंगे ना सुनील सिंह सरकार जी, बनाए उमेश पाल हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया 200, आप देखिए 50 सबके दिन खिलाफ के कार्रवाई भीतर करिए, ही हम तो एनकाउंटर स्वागत में करेंगे मार गिराया आपका। गया ना वो। जबकि राजूपाल हत्याकांड को ले ले हम, राजूपाल 2005 में हत्याकांड हुआ था, अब तक तो इंसाफ नहीं मिला उस परिवार को। और आपने कहा कि जाति धर्म माफिया के मामले में नहीं देखी जानी चाहिए। अखिलेश यादव का बयान है, असद के एनकाउंटर के बाद उनकी ओर से कहा गया है कि जाति और धर्म को देखकर ही एनकाउंटर हो रहा है, परिवार को कोर्ट जाना चाहिए। तो अब समाजवादी पार्टी में ही नेताओं के अलग अलग बयान समझ में नहीं आ रहा है कौन किधर जा रहा है। ये बात सुनील जी, नहीं, चित्रा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात तब कही जब सरकार जाति और धर्म देख करके कार्रवाई कर रही। हाँ। हम तो कह रहे हैं ना आपके कार्यक्रम में, आ रही हूं आप शोएब सूची जमील। जारी करिए, सार्वजनिक करिए उत्तर प्रदेश और देश के सामने कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतने माफिया हैं और इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे उनसे बड़े बड़े माफिया तो इनकी सरकार में बैठे हैं, सलभ भाई जानते होंगे, अब नाम नहीं लेंगे। 10 सेकंड चित्रा जी बोलिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए शोएब जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी ने कहा कि किसको मिट्टी में मिला दिया, तो आप देखिए अतीक गैंग पूरा तौर पे मिट्टी में मिल चुका। अतीक अहमद का जो गिरोह था मिट्टी में मिल चुका है सुनील भाई। मुकीम काला जिसने एनआईए अफसर की हत्या की, तंजील अहमद की आपकी सरकार में हत्या हुई थी, आज मुकीम काला मिट्टी में मिल चुका। मुख्तार अंसारी की आप सुनी रहे हैं, उनके भाई चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अब हम मिट्टी में मिलने वाले हैं। आप कौन सा प्रमाण चाहते हैं? आज उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की हैसियत है? चलिए हमने आपकी बात मान ली और शोएब जबई की भी बात मान ली कि आप चाहते हैं कानूनी तरीके से कार्रवाई हो। जरा याद करिए, अफजल गुरु को जब फांसी हुई, याकूब मेमन को जब फांसी हुई और कानूनी फांसी हुई, तो इस देश के रुदाली गैंग जाकर कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए और माथा पटक पटक के कहा फांसी रोक दो। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि सुनील साजन और शोएब जमई देश के कानून के साथ खड़े हैं। चलिए आप जरा मुख्तार अंसारी के लिए फांसी की मांग कर दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सुनील साजन जी, इस पैनल पर बोलकर जाइए और शोएब जमई आप भी बोलकर जाइए कि आप मांग करते हैं कि मुख्तार अंसारी को फांसी होनी चाहिए। आप बोलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कानून के साथ खड़े, देश के साथ खड़े। चित्रा जी पूछिए कि दोनों मुख्तार अंसारी के लिए फांसी की मांग करते हैं कि नहीं करते? बोलिए, हाथ उठा रहे हैं सुनील सिंह जी। चित्रा जी, सलभ भाई आपने फौरन बड़े इस मन बात से पर सवाल बात किया एक बार सुनील जी और की बात। मैं बड़े साफ मन से इस बात को कह रहा हूं, जितने अपराधी हैं जिन्होंने किसी का घर लूटा है, किसी के बेटे को छीना है, किसी के पति को छीना है, किसी का घर बर्बाद किया है, उन सबको फांसी होनी चाहिए और सरकार सब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पैरवी करे और सबको फांसी हो। मुख्तार अंसारी का नाम तो ले लीजिए। हम कह रहे हैं सबको फांसी हो जो अपराधी है, क्योंकि हम अपराधी का जाति और धर्म नहीं मानते। आप बहुत ही जितने अपराधी हैं सबको फांसी हो, आप पैरवी करिए। मुख्तार अंसारी का नाम ले लीजिए कि मुख्तार अंसारी को फांसी होनी चाहिए। कृष्णानंद राय की हम हत्या कह रहे हैं आप एक का नाम लेने की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जो अपराधी हैं, जो गैंगवार चला रहे हैं, जिन पर 10 मुकदमे, 20 मुकदमे, 50 मुकदमे, 100 मुकदमे हैं, सरकार पैरवी करे और फांसी कराए। और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, जिसने गलत किया है ये प्रदेश का भी और इस देश का भी दुर्भाग्य ही रहा है कि कोई भी एक ऐसा बड़ा मामला जो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या रख सकते हैं, ए.के. जैन जी से ये मेरा सवाल होगा, जिसमें माफियाओं के खिलाफ लंबा मुकदमा चला हो और फिर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हुई हो न्यायालय के माध्यम से। क्योंकि कई ऐसे लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, चित्रकूट जेल में कैसे 14 मई 2021 को वहां पर जिगाना पिस्टल से ट्रिपल हत्याकांड हुआ था। हालांकि फिर मार गिराया गया था जो उसका अंशु दीक्षित था, लेकिन जिगाना कंपनी की विदेशी पिस्टल वहां तक कैसे पहुंची इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन शोएब जमई जी, कम से कम ये हिंदू मुसलमान देखना बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है अपराधी को अपराधी के चश्मे से ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और यही उम्मीद आपसे भी है कि कम से कम यही संदेश देंगे आप। तब में धर्म या हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं होगा। सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए कि इन तीनों हत्यारों में से एक हत्यारा लवलेश तिवारी, मिसाल के तौर पर उसकी तस्वीर अगर किसी दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ होती और वो कोई मुस्लिम नाम का धार्मिक नारा लगा रहा होता तो आज पूरे देश में हंगामा हो चुका होता। इस लवलेश तिवारी की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है, जिला संयोजक गोंडा के साथ है, केंद्रीय मंत्री यहाँ से स्मृति ईरानी के साथ है, बिल्कुल अंदरूनी बैठक में मौजूद है, बजरंग दल का सदस्य है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है मारने के बाद, और इस बात की जांच नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ इससे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा इनका पॉलिटिकल मास्टर कौन है, किसके इशारे पर यह हत्या करने गया था। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कौन है वो पुलिस अफसर, कौन है वो मंत्री जिसके इशारे पर ये काम हुआ है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है जो अतीक अहमद और चिट्ठी अशरफ ने मिल लिखी गई है? थी। ये चलो सवाल बड़ी जी बहुत जल्दी से, गंभीर ठीक है, है। लिफाफा मिल गया है क्या जिसमें अफसर का नाम है? छुपा रहे हैं। शलभ जी आपसे ही सवाल था, शलभ जी आपसे ही सवाल था। अच्छा, मुझसे आपने पूछा। भाजपा देखिए ऐसा ना, चिट्ठी बोलने दीजिए, जितना ही शांत कराइए। अरे जवाब दीजिए, से क्या रिश्ता जितना भी है? जिनको शांत ठीक है, कराइए। अब सुन लेते हैं, सुन लेते हैं एक लाइन में जल्दी से, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है शलभ जी। देखिए, शोएब जी का देखिए, ऑडियो डाउन कीजिए, शोएब उनका जमाई- जवाब सुनिए, बोलिए। शोएब जमाई, तस्वीरों पर जाएंगे अगर आप, तो तस्वीरें तो अतीक अहमद छोड़िए, अतीक अहमद की कुत्ते की तस्वीरें किन किन के साथ है आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उस तस्वीरों के चक्कर मत पड़िए, फर्जी तस्वीरें आती रहती हैं। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि आप लाख रुदाली गैंग की तरह चिल्लाते रहिए, लाख कलपिए, लाख लिखिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो माफियाओं के सफाई का अभियान चल रहा है